वालिद और वालदा की तरफ से 500 रुपए से ताउन किए हैं और ऐसे ही गुमनाम 50 रुपए। अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दीनी ईमानी बुजुर्गों, दोस्तों, रब्बुल जलाल का एहसान है, करम है कि रब्बुल जलाल ने हम तमाम को आलम अरवाह से आलम दुनिया में बाहालत ईमान मुंतकिल फरमाया। मैंने दो हदीस पढ़ी है, उससे आपको उन्वान का पता चल गया होगा। आपको ये खबर हो गई होगी कि मेरी तकरीर का उन्वान क्या है। अकाबिर उलमा की मौजूदगी में मैं लबकुशाई कर रहा हूँ, गोया कि मैं अपना सबक सुना रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि वो सबक मुझे भी और आप तमाम को भी समझने की और समझाने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है, मेरे नबी ने फरमाया निकाहु मिन सुन्नती, और दूसरी हदीस है कि फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मैं मुख्तसरन गुजारिश करूँगा, आज इस्लामी मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं, गलती क्या कहिए, बहुत सारे अगलात हैं। आज जहाँ अमीरों की शादी होती है बड़ी धूमधाम से होती है, और वहीं जब गरीबों की बारी आती है तो अक्सर भागम भाग होती है। तो मेरा ये मिजाज है, मैं हर मुहाज पर ये बात कहता हूँ, अगर मैं मदरसे से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सिर्फ मदरसे पे ही अपने आप को मुनहसिर कर लिया, या मैं जमात से जुड़ा हुआ हूँ, अमीर साहब हूँ, अगर मैंने सिर्फ जमात से ही जोड़े रखा और मुआशरे के और सोसाइटी के दिगर मसलों पे हमने गौर फिक्र न किया, तो याद रहे ये मदरसा पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा और ये जमात में घूमना भी बेकार हो जाएगा। वो इस माना पर के अगर मैं आलिम दीन हूँ, अगर मैं मुफ्ती साहब हूँ, अगर मैं इमाम खतीब हूँ और मैं अपने मुआशरे पे ध्यान नहीं देता, मैं जमात का अमीर साहब हूँ, चिल्ले खूब लगाता हूँ, 4 महीने खूब लगाता हूँ और 2 माह जाके निज़ामुद्दीन मरकज़ में खूब लगाता हूँ, लेकिन मैं इस जमात से बाहर नहीं निकलता, तो याद रहे आपका जमात में वक्त लगाना भी बेकार हो जाएगा। जब मेरे मरकज़ में कुजरी में जलसा हुआ था तो मेरे गांव के तमाम अमीरों ने, जमात के जिम्मेदारों ने ये मुझे जिम्मेदारी दी थी, मुफ्ती साहब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोग खुल के नहीं बोलते, या खा वो जलसा का स्टेज क्यों ना हो, या मिंबर व मेहराब क्यों ना हो, या सियासी मैदान की तकरीरें स्पीचें क्यों ना हो, उस पर ये सारी बातें नहीं आती हैं। मेरा अक्सर उन्वान हालत हाजरा होता है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, याद रहे अगर मेरा दावा है मैं खादिम कुरान हूँ, अगर मेरा ये दावा है मैं जो है गुलाम नबी हूँ, तो आपको गुलामी में आना पड़ेगा। आपको अगर दावा है मैं खादिम कुरान हूँ तो खिदमत कुरान के लिए मैदान में आना पड़ेगा। सिर्फ जलसे में तकरीरें करके जमात में वक्त लगाकर अगर आप ये समझेंगे कि मैं कामयाब हो गया तो आप खुशफहमी में हैं और गलत फहमी में हैं। आपको पता होना चाहिए अगर रब्बुल जलाल के बाद इस पूरी कायनात में अगर कोई ज़ात सबसे अजीब शान, सबसे जो है
सबसे अजीमुशान जात कोई है तो आकाए मदनी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो क्या मेरे नबी मदीने पाक में रहकर दुआ करके हमें अपनी तरफ मदऊ नहीं कर सकते थे और कौमों को जोड़ नहीं सकते थे? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मेरे नबी कई गज़वात में शरीक हुए, दंदाने मुबारक शहीद किए, अपने जिस्मों से खून इतना बहाया कि जूतियां मुबारक खून से लबरेज हो गई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं उलमा से भी कहूंगा और दीनदार लोगों से भी कहूंगा, अगर मुआशरे के अंदर आप ये चाहते हैं कि आपकी जमात मुकम्मल कामयाब हो जाए, आपकी मदारिस की मेहनतें कामयाब हो जाए, आपको मुआशरे में आना पड़ेगा। मुझे मौलाना अबू अब्दुल्ला कापोद्रवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आती है। उन्होंने एक शेर कहा था, नक्शों को तुम न जांचो, लोगों में चल के देखो। नक्शों को तुम न जांचो, लोगों में चल के देखो क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। और मदरसे वालों आप भी सुनो और जमात वाले आप भी सुनो, ये बात मालूम होना चाहिए और ये जानना चाहिए, इस पर मेहनतें होनी चाहिए कि मेरे मुआशरे में शादी किस हिसाब की होती है। खा वो उलमा की शादी हो या जमात के अमीर साहब के औलादों की शादी हो, ये बहाना बना लेते हैं, लड़की वालों से ये कह देते हैं कि जनबेन कराया हमें जमात जोड़ लो, ते जनबेन कराया कि हमें आलिम दिन हाफिज कुरान जिन हमें सामान मंगवाएगी जी, चलो ये वोदे बहन पड़ती। ये बातें होती है कि नहीं होती? होती है। रब्बे काबा की कसम, रब गवाह है मेरी इस बात पर, मेरी शादी इसी गांव में जब मुतय्यन हुई थी, मैंने अपने खाला जान से ये बात कही थी कि आपका बहन बेटा, आपका ये बेटा अगर मुफ्ती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन आप ही को सब बोलना है। मैंने शिद्दत से मना किया था। और एक बात ये भी बताता चलूं, ये जरूरी नहीं है अगर मैं ना मांगू तो नहीं देगा, नहीं, ना मांगने पर बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन मांग की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज गरीबों का रोना इतना ज्यादा है कि मेरे मुआशरे से बेटियां अदर स्टेट के अंदर जा रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ता पहले कुजरी से मेरे सरपरस्त है मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब मज़ाहिरी दामद बरकात मालिया का फोन आया कि मुफ्ती साहब एक मसला दरियाफ्त करना है। मैंने कहा क्या मसला है? उन्होंने एक बात बताई, दिल लरस गया, दिल कांप गया। उन्होंने एक बात बताई कि मुफ्ती साहब मुझे ये बताए, एक लड़की है वो दूसरे के निकाह में है और वो लड़का वो काम नहीं कर पाता कि अपनी बीवी की किफालत कर सके, अपने बीवी को जरूरियाती जिंदगी मुहैया कर सके, लेकिन वो लड़का छोड़ने पर भी आमादा नहीं है और वो लड़की दूसरी जगह शादी भी करना चाहती है। मैं कहा कहाँ की लड़की है और कहाँ शादी हुई है? ओ मुसलमानों सुनो, ओ अमीरों सुनो, ओ जमात के अमीरों भी सुनो और मदारिस के उलमा भी सुनो। आप मदरसे में रहकर आपकी मेहनत मदरसे तक महदूद है, जमात में रहकर चिल्ले लगाकर आपकी मेहनत मस्जिद तक महदूद है। आप सुनो तो सही, आपकी बेटियां कहाँ कहाँ जा रही है? आपकी बेटियों की शादी उत्तर प्रदेश में हो रही है, आपकी बेटियों की शादी महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। ये वाकया बिहार का नहीं था, लड़की भले बिहार की थी लेकिन उसकी शादी यूपी में हुई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये नौबत क्यों करा गई? क्या अमीरों ने नहीं सोचा? क्या जमात के जिम्मेदारों ने नहीं सोचा या उलमा ने नहीं सोचा कि मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी किसी हिसाब से होना चाहिए? लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, मैं आपसे भी कहूंगा, या आप अस्म ले लो, आप ये इरादा कर लो कि मेरे घर में अब जो शादी होगी वो सुन्नत के मुताबिक होगी। तो सुन्नत के मुताबिक शादी कैसे होती है? क्या ये कपड़ा खरीदना कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? क्या ये मछली खरीद के देना सुन्नत के मुताबिक है? क्या ये हल्दी का रिवाज जो चल पड़ा है ये सुन्नत के मुताबिक है? तो बताएं तो सही, दीनदार लोग कहां चले गए?
यही बात आ जाती है। जमात का मीर साहब आसानी कह देते हैं, हे मुफ्ती साहब हमें मना कह ले लो, लेकिन बच्चा सब मन भी ना करे। और मुझे आप पर यह शक है, आप कैसा बाप हो, आप कैसा जिम्मेदार हो, आप कैसा अपने घर के प्रधान हो, क्या आपकी औलाद आपकी समझ से बाहर है? आप क्यों नहीं सोचते? और मेरे दोस्तों याद रख लेना मेरी ये बात, अगर आपने इन चीजों पर गौर व फिक्र नहीं किया, जहां नमाज के बारे में पूछ होगी, ज़कात के बारे में पूछ होगी, याद रखिए वहां इन शादियों के बारे में भी पूछ होगी। शादी में सुन्नत याद उसी वक्त कारी असलम साहब आती है जब दैन मोहर मुतय्यन करने की बात आती है। मैं इसमें काबिर उलमा की मौजूदगी में जुर्रत के साथ कहूँ, लोग कुरान और सुन्नत से यहाँ भी इन्हिराफ करते हैं, भले ही अमली एतबार से नहीं, अपने कौली एतबार से। कुरान ने कहा है अत्तलाक़ु मरवतन फ़इम्साकुम बिमारूफ और तस्रीहुम बिइहसान। क्या मतलब है इसका? अगर कहीं शादी हो गई, हम दुआ करते हैं, हर किसी को दुआ करनी चाहिए कि मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत हो कि पूरी जिंदगी मेल मिलाप के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ गुजर जाए। लेकिन बाय द वे खुदा न खास्ता हत्तल इम्कान कोशिश करने के बावजूद अगर आदमी नाकाम हो जाता है और दोनों खानदान में लड़ाइयां हो जाती है, दोनों परिवारों में इफरा तफरी का आलम मच जाता है, तो उस मौके पर ही तो कुरान ने तलाक को मुतय्यन किया है। लेकिन हम लोग दैन मोहर में क्या सोचते हैं, अगर ज्यादा मुतय्यन करा देवे नहीं नया तलाक देते। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं आपकी नजर इस पर है कि कुरान और सुन्नत ने, कुरान ने जो अल ऐलान कहा कि तलाक 2 मरतबा दिया जाए, यानी पहली एक तलाक फिर दूसरी तलाक, अगर न संभल पाए तो तीसरी तलाक देने के बाद रफा दफा कर लो मामला। लेकिन अगर मेरा जहन ये है, मेरी जहनीयत में ये बात बस गई है, अगर मैंने ज्यादा दैन मोहर मुतय्यन कर दिया तो ऐसी बातें नहीं आएगी। और लोगों समझ लो ये आप गलत फहमी के शिकार हैं, जिनको तलाक देने का होता है आप 1 करोड़ ही क्यों न मुतय्यन कर दो फिर भी वो तलाक देता है। और उसमें पंचायती के बाद में क्या होता है कि ना जितना भेलल भेलले मिला जुला के काम करा दो, जबकि दैन मोहर जितना मुतय्यन है उतना बहर सूरत देना ही पड़ेगा अगर आप कुरान सुन्नत के मुताबिक जाए तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इन मामले के ऊपर कोई जमात नहीं आती, कोई तंजीम नहीं आती, कोई एक जमात ऐसी नहीं कि जो मजबूती से इस पर काम करे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे निकाह पढ़ाए, लेकिन 2 निकाह ऐसा पढ़ाया, मैं आपको बताऊं, वो बिहार में नहीं पढ़ाया, बिहार से जाकर मैंने जो उत्तर दिनाजपुर जो है बंगाल में जाके निकाह पढ़ाया। मेरे एक दोस्त है मास्टर अबू साले साहब अर्तिया, उनकी शादी थी, उन्होंने ये मुतय्यन किया निकाह हजरत मुफ्ती साहब को ही पढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, ओ ककड़वा वालों, ओ डेहटी वालों, ओ सीमांचल वालों, सुनो, क्या आपको सिर्फ बेटी से मोहब्बत है? क्या आप सिर्फ को बहन से मोहब्बत है? नहीं, बंगाल वाले को भी मोहब्बत है। जब दैन मोहर मुतय्यन करने की बारी आई, मैंने अपने शागिर्दों से, बंगाल के शागिर्दों से राब्ता किया कि बेटा मुझे ये बताओ तुम्हारे यहाँ दैन मोहर कितना मुतय्यन किया जाता है? सुनो इस अल्फाज के, दिल के कानों से सुनो। उन्होंने बताया कारी असलम साहब कि 10,000, 20,000, 30,000, ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70,000 नगद। क्या हमारे माशरे में ऐसा निकाह होता है? क्यों नहीं होता है? हम सब के सब जिम्मेदार हैं। क्या समझा हमने कि हम ऐसा करते हैं, महरे मिसले के कबील से आकर ये सहारा लेते हैं कि इस खानदान में इतने। एक मौके पर मैं गया किसी निकाह में, यार ये यकीन जानिए मैं मजलिस से निकाह में अक्सर शिरकत नहीं करता हूँ। कई जुलाहा तबका के लोग मुझे ये समझाते हैं मुफ्ती साहब ये मजलिस से बराबर कद हुई, बहुत बाबर कभी कहने ना शिरकत कराया। कह भैया ये मजलिस शिरकत वाला नहीं, इकरा में घुसे के बाद गुनाह लाजिमा भी जाएगी।
तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दैन मोहर मुतय्यन करने की बारी आई। मैंने 10,000 दैन मोहर मुतय्यन किया। मैंने अपनी जिंदगी में 2 ही निकाह ऐसा पढ़ाया है जो मैं कह सकता हूँ यकीनन सुन्नत के मुताबिक करते हुए निकाह पढ़ाया गया। क्या बंगाल वालों को अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं? क्या उनकी निगाह में ये जो क्या बोलते हैं तलाक वाली बात, दैन मोहर वाली बात, ये छोड़ने की बात, ये सारी बातें नहीं होती है? लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आज हम सब के सब जिम्मेदार हैं। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पुरजोर कहना चाहूंगा, मैं खुसूसन अपनी बिरादरी के लोगों से भी कहूंगा कि हमारी भी एक तंजीम ऐसी होनी चाहिए जो इस पर मजबूती से बात करे। और निकाह पढ़ाने के बाद में लड़की को आंगन में पढ़ाया जाता है और लड़के को दरवाजे पर। यहाँ अहले उलमा बैठे हैं, यानी जो है अहले इल्म बैठे हैं। अब इनसे पूछे आकीदैन, हिदायत में लिखा कि आकीदैन की मजलिस का एक होना जरूरी है, यानी निकाह पढ़ने वाला और जिन दोनों का निकाह होना है उन दोनों का एक मजलिस में होना जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये कहीं ऐसा नहीं लिखा है, सुन्नत ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सुन्नत और मुस्तहब तो ये है आपका निकाह आपकी मस्जिद में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की थी और मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी रहा कि कारी इदरीस साहब ने मेरा निकाह पढ़ाने का इन्हीं की जिम्मेदारी थी, तो हमने मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा था। और सामान के जहाँ तक बारी है, अल्लाह हमारे किबला मोहतरम को जज़ाए खैर दे। इन्होंने प्रेशर डालकर भी इतना सारा दिया जो मैं कह नहीं सकता। लेकिन मेरी खाला जान भी जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने उनको जो है पर्सनली तौर पर ये बात कही थी। आप कहना, आप ये मत कहना कि हमारे बहन बेटा मुफ्ती साहब जाओ की मांगदून समाज हिताबत जाना पड़ती। मैंने इस पर भी ये बात कही थी। लेकिन अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत बरकत आई, बहुत मोहब्बत है जिंदगी के अंदर। अगर मैं ये कहूँ इतनी मोहब्बत है, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रोना तो इसी पर आता है कि हम लोग दीनदार भी हैं। मैं तो दीनदार नहीं कहता, मैं दीन के दावेदार कहता हूँ कि दीन की दावेदारी हमारे पास है, दीनदारी नहीं है। निकाह के बारे में हम सोचते नहीं है। और जैसे कि एक मसला, एक मैटर हमारे मुआशरे में अभी है, मैंने सुना तो मुझे ये ताज्जुब हुआ कि मेरे इलाके में उर्दू में खुतबा दिया जाता है। ये ताज्जुब की बात है। खैर, ये बहुत खतरनाक मसला है। उनसे बढ़कर बात जो मेरी तकरीर का उन्वान है वो निकाह के ऊपर में है। तो मेरे दोस्तों, ये जो हम कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा खरीदने के बाद गाड़ी खरीदी जाती है, उसके बाद खाने का इंतजाम होता है। आपके दयार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं। आप उनसे पूछिए क्या शरीयत में ये है? क्या शरीयत में ये है? अगर नहीं है तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? ये इजाजत किसने दे दिया? ये हुक्म कहां से लाया? ये किसने बदला दिया? क्या इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस उन्वान को मैंने इसलिए उठाया। आज मेरी बेटियां भाग रही है, गरीब की बेटी रो रही है, गरीब रो रहा है। वो बेचारे, वो चाहता है कि मैं कपड़ा अच्छा सा खरीदूं, वो चाहता है अपने लिए एक साइकिल खरीदूं। लेकिन बात ये आ जाती है, मेरे घर में एक जवान बेटी है। कुछ जमाने कबल अरब मुल्क एक मुमताज आलिम दीन शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा हमारे दयार में आए। एक साहब ने मुसाफा किया और उनसे ये बात कही, हजरत आप दुआ फरमा दे, मेरे घर एक बेटी है और मैं चाहता हूँ कि अच्छा सा निकाह हो जाए। हजरत को ताज्जुब हुआ। हजरत ने पूछा क्या बात है, ये बात है आपने क्यों कही? निकाह तो इतना मुश्किल होता नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी के घर जवान बेटी है, एक बंदा जाता है, निकाह का पैगाम देता है, दूसरे दिन मस्जिद में जाकर निकाह कर दिया जाता है, छुआरे तकसीम कर दिए जाते हैं। कहा लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। सामान का इंतजाम करना पड़ता है, गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है, खाने का इंतजाम करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, बारात की शक्ल शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। बारात की कोई हैसियत नहीं है और होता की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आज लोग बारात में 100-100 गाड़ियां लेकर जाते हैं।
किसने कहा आपको? किसने बतलाया आपको? बारात की कोई हैसियत नहीं है कुरान और सुन्नत में, न अढ़ोता की हैसियत है। तो लिहाजा मैंने पहले ये बात कही थी, जो मैं बातें कहूंगा अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझने की भी और समझाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। तो लिहाजा मैं आपसे वादा लूंगा, ओ मुसलमानों, आज हम बर्बाद हैं, एक गम नहीं है, एक तकलीफ नहीं है, कई सारी तकालीफें हैं। तो मेरे दोस्तों, आज से अज़्म करें। पहले मैं आपको अज़्म करके बता देता हूँ, मेरा एक लाडला है किफायतुल्लाह। अगर आप लोगों को ये डाउट लगता है कि ये मौलवी, ये मुफ्ती सिर्फ स्टेज पर बोलता है, अगर आप लोगों की जिंदगी रही, अगर अल्लाह ने हयात दी, तो आप लोग देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला जब मेरे लाडले की शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप मुआशरे के अंदर देखते हैं। आप लोग भी ये अज़्म लीजिए, आप लोग भी ये तहिया कीजिए, आप लोग भी ये इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से जो निकाह होगा, जो शादी होगी, शरीयत के मुताबिक करेंगे, शरीयत के मुताबिकत करते हुए करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे हर कोई हाथ उठाकर बताएं, ओ लोगों, ओ ककरवा वालों, याद रखो, अगर तुमने शादी सुन्नत के मुताबिक कर ली, तेरे नबी तुझ पर फख्र फरमाएंगे। जब मैं कोई बुरा अमाल करता हूँ, मुझे लगता है ये बात आपके लिए नहीं होगी, आप बुरे अमाल में फंस जाते हैं, आप समझते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा। मैं भी मानता हूँ, कुरान भी कहता है, लेकिन मेरे दोस्तों एक बात याद रखें, ये अल्फाज कहने में मेरा दिल टूट जाता है। मैं गुनाह करता हूँ, मैं समझता हूँ तौबा कर लूंगा, अल्लाह माफ कर देगा, यकीनन अल्लाह माफ करेगा। मेरे नबी को कुफ्फारे दुनिया ने, कुफ्फारे मक्का ने हीने हयात सताया। आज मैं शादियों में गाड़ी की मांग करके और जो है कपड़ों की मांग करके, सोने की अंगूठी की मांग करके, आज मैं अपने नबी को कब्र अतहर में सोमवार के दिन, पीर के दिन, जुमेरात के दिन मैं अपने नबी को कब्र में रुलाता और तरपाता हूँ। ओ गयूर मुसलमानों, ओ जमात के अमीर साहबों, ओ हमारे उलमा तबका बिरादरी के लोगों, आप इस बात पर क्यों नहीं बोलते? जब मैं किसी गरीब के घर में कुर्की डालता हूँ तो वो गरीब बेचारा कहीं के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। ओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप इससे बाज आ जाओ, आपकी बेटियां महफूज हो जाएगी। आपकी बेटी भी मजबूर हो जाती है कि मेरा बाबा, मेरा भाई इतना पैसा कहां से लाएगा। पहले तो स्प्लेंडर की बारी थी, हुंडा की बारी थी, अब जो है बुलेट की बारी आ गई, केटीएम की बारी आ गई और हंटर गाड़ी की बारी आ गई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, शादी के अनुमान से मेरे नबी ने फरमाया, तमाम नबी की सुन्नत है, यकीनन ये सुन्नत मुकम्मल उसी वक्त अदा होगी जब हमारी शादी सुन्नत के मुताबिक हो। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं यही कह रहा था, आज से तौबा करें। मेरे कई रिश्तेदार, कई मेरे बड़े बड़े दोस्त मुझसे इस बात से नाराज हैं कि मुफ्ती साहब को मैंने दावत दिया, वो बारात में नहीं आए। अभी एक मेरा दोस्त सरकारी जॉब में है, उसकी शादी चंदरदे में हुई और प्रेजेंट है उनका ससुर जी, मैनेजर, ये क्या बोलते हैं, कर्नल है, फौजी कर्नल। मुझे दावत दी उन्होंने, चुनिंदा लोगों को दावत दी, मैंने उससे माजरत कर ली, मैं नहीं गया। कई मेरे रिश्तेदार इस बात से खफा है, मैं नहीं जाता हूँ अड़ोता में, मैं नहीं जाता हूँ बारात में, लेकिन यकीन जानिए मैं एक दिन 2 दिन का खाना छोड़ता हूँ, रब्बे सुल जलाल मुझे रोजाना अच्छा से अच्छा खिलाता है। तो लिहाजा इन बातों से तौबा करें। मुझे बारात में नहीं जाना है, तौबा करते हैं, मुझसे वादा करते हैं कि हम बारात नहीं जाएंगे। जी बोलिए, तौबा करते हैं कि मुझे बारात नहीं जाना, मुझे रोता नहीं जाना, मुझे अपने बेटों की शादी में गाड़ी की मांग नहीं करना, वादा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है, वक्त मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा मैं चाहूंगा अब अपनी बातों को समेटूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम अहबाब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
माशाअल्लाह।